सो आज का टॉपिक है सच्चाई और ईमानदारी के बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है। ओके, क्या होता है सच्चाई और ईमानदारी? क्यों ज़रूरी होता है? आखिर क्या फ़ायदा होता है? क्यों बोलना चाहिए? और होता क्या है सच्चाई और ईमानदारी? एग्जाम्पल दे के आप लोग बताइए, समझाइए। और क्या फ़ायदे होते हैं? आपके सामने वचन भी लिखा है वैसे तो, लेकिन आप लोग बताइए क्या होता है सच्चाई और ईमानदारी, क्या होता है? ऑनेस्टी सुना है ना? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसने किसने सुना है? नहीं बताएं सुनी? भैया। हाँ बताओ बताओ, मैं तो तैयार हूँ सुनने के लिए। सब बच्चे एक एक करके बताएंगे। सच्चाई और देखिए भैया, ईमानदारी होता क्या है आखिर? देखिए और- सच्चाई भैया ये होता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि झूठ बोलने से शैतान खुश होता है, क्योंकि झूठ का पिता शैतान होता है। और हम्म। झूठ बोलने से हमारे ऊपर ही प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में। अगर हम सच बोल देते हैं तो हमें पनिशमेंट मिल जाती है, लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं तो वही प्रॉब्लम हमारे ऊपर डबल हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। और ईमानदारी वो होती है जो हम प्रभु के साथ करते हैं। माने कि प्रभु ने हमसे कहा है कि तुम मूर्ति पूजा मत करना, तुम वाइन को हाथ मत लगाना। तो ये सब प्रभु की ईमानदारी होती है कि हम उस चीज को नहीं करते हैं। तो यही होती है सच्चाई और ईमानदारी। ठीक है। ओके, और कोई बताएगा? बताऊं। हाँ बताओ। सच्चाई वो होता है अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो उसे सच्चाई कहते हैं। हम हम्म। अगर सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। भले ही हमने कोई भी काम किया, हमें सच बोलना चाहिए, इससे हमारा परमेश्वर खुश होता है। और ईमानदारी, हमें भी कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमें चोरी करने के लिए मना किया है, तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हम्म। हमें जो भी हमें पैसे उठाने चाहिए उसे मम्मी पापा को बता देना चाहिए। ठीक है। हाँ, गुड। और कोई बताएगा क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी सब बच्चों को बताना है। कुछ ना कुछ अनुग्रह, और क्या बोलते हैं, काजल हो गए, सबको कुछ ना कुछ बताना जरूर है। कौन बताना चाहेगा? सृष्टि हो गई। बताओ जल्दी से क्या होता है। एग्जाम्पल आप लोग दीजिए, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दीजिए। बताओ। अनुग्रह ऐसे शांत बैठे हुए हैं, लग रहा है कुछ आता ही नहीं पता है। भैया, जो इन लोगों ने बोला वही सेम है। तो कुछ और बताओ, एग्जाम्पल दो कुछ। अच्छा एग्जाम्पल अब बताइए, क्या होता है सच्चाई, कैसे हम उसको बता सकते हैं एग्जाम्पल देके? क्या होती है सच्चाई? ईमानदारी क्या होती है? एग्जाम्पल दे के बताइए ना आप लोग कुछ ना कुछ। अपनी लाइफ से बताइए कि आप किस चीज़ में ईमानदार हैं। आपने सच्चाई एग्जाम्पल अपना खुद का देख के बताइए कि मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने ये सच बोला। मैंने, मम्मी ने पैसे दिए तो इतना बचा तो मैंने ईमानदारी से लौटा दिया। तो आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है क्या? ऐसा लग रहा है कि सब झूठ बोलते हैं, ईमानदार नहीं है मेरी क्लास में। है ना? ऐसा है क्या? एग्जाम्पल इसीलिए नहीं दे पा रहे हो, हैं? है कि नहीं? सब सच्चे ईमानदार बच्चे बैठे हैं ना मेरे क्लास में। एग्जाम्पल दीजिए, आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना टाइम क्यों लगाते हैं आप लोग? किसी के पास इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है क्या? सच्चाई और ईमानदारी से रिलेटेड। है मेरे पास। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया सच्चाई वाला, ईमानदारी वाला, कि आपके भैया पास है कोई मेरे पास। एग्जाम्पल हो? हाँ बताओ अनु। भैया, भैया पहले मतलब पहले क्या होता था कि मतलब जब जब मैं छोटा था तो मतलब अभी भी तब छोटे हो? अरे मतलब जब ज्यादा छोटा था भैया, तब मतलब मुझे अपने आप वचन याद हो जाते थे। फिर हाँ। जब मैं बड़ा हुआ, फिर मेरे को जो वचन थे वो बहुत मतलब ज्यादा बड़े बड़े लगने लगे। तो हम क्या करते थे कि छोटे, जब कोई देखने आता था तो बाइबल से देख लेते थे और आपको सुना देते थे। अरे लेकिन वाह। लेकिन फिर जब आपने इससे पहले भी आपने सेम एकदम मतलब ऑनेस्टी का वो टॉपिक बताया, तो ये उससे मुझे ये सीख मिली कि मुझे हमेशा सच बोलना चाहिए। तो उससे उसके बाद से हम फिर ये वचन अच्छे से याद करने लगे। ओ वेरी गुड। बिल्कुल सच बताया इसने, मैंने पकड़ लिया था इसको कई बार। आप सही समझ रहा है ये। बहुत बढ़िया। गुड। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? आप लोग के पास इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे हो ना। देखो इसने झूठ बोला था, मतलब चीटिंग करके सुनाता था, लेकिन ईमानदारी से भी उसने बताया, यही होती ईमानदारी।
ईमानदारी का अपोजिट क्या होता है? फ्रॉड होता है ना, झूठ बोल के करना। सच्चाई झूठ होता है दोनों एक ही जैसा मतलब ना, थोड़ा सा। सो आपके सामने दो वचन मैंने लिखे हैं और इन दोनों वचनों से सीखना है, ठीक है हम लोग को। आ, कोई रीड करेगा? नीति वचन 12 का 22। पहला वचन एक कोई भैया गर्ल्स मैं रीड रीड करूँ? करेगी, एक गर्ल्स रीड करेगी, एक बॉयज रीड करेगा। हाँ पवित्र, ठीक है रीड करो। भैया। हाँ हम रीड कर रहे हैं भैया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 22। Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are his delight। नीति वचन 12 अध्याय उसका 22 पद। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, हम्म। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। ठीक है। ओके, मैं बता रहा हूँ क्या यहाँ पे लिखा है, देखो। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। घृणा मतलब समझ रहे हो आप? मतलब किसी से हम घृणा करते हैं ना, नफरत करते हैं, तो प्रभु को पसंद नहीं है, यीशु मसीह को पसंद नहीं है कि कोई झूठ बोलता हो, है ना। तो घृणा मतलब किसी व्यक्ति से मतलब घृणा कर रहे हैं, मतलब हम उससे पसंद नहीं कर रहे कि ये सामने से मेरे सामने आए ना कभी, इतना बेकार आदमी है ये, मेरे सामने बिल्कुल ना शक्ल दिखाए। तो हम किसी से क्या करें? घृणा कर रहे हैं, है ना। वैसे ही यीशु मसीह झूठ बोलने वालों से घृणा करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा झूठ में जी रहा है तो प्रभु तो सुनेगा ही नहीं प्रार्थना को ना। क्या सुनेगा? वो तो पहले ही प्रभु कह रहा है कि मैं घृणा करता हूँ। जब प्रभु ही कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं घृणा करता हूँ, तो वो क्यों सुनेंगे प्रेयर को? झूठों से यहोवा को घृणा आती, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। विश्वास से करते हैं ना, प्रभु पर विश्वास करते हैं। मतलब विश्वास करने का मतलब समझ रहे हैं कि प्रभु पर विश्वास है कि मुझे सच ही बोलना है सामने, झूठ नहीं बोलना है। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, आज मैं सच ही बोलूंगा, चाहे मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिल जाए, चाहे मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं सच बोलूंगा। क्योंकि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ और वो खुश होकर होगा तो वो मुझे आशीष दे देगा ना। लेकिन लोग, बहुत से लोग डर के मारे झूठ बोल देते हैं कि उनका फायदा हो जाए ना। तो यहाँ पे ये मतलब है कि झूठ से लोग काम निकाल लेते हैं, आसानी से हो जाता है। लेकिन जब आप विश्वास के साथ सच बोलते हो ना, तो हो सकता है कुछ देर के लिए आपको लोग ना रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आज लोग झूठ झूठ बोल कर लोगों की नज़र में अच्छा बनते हैं ना। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि दूसरों की नज़र में अगर अच्छा बनना है तो बहुत सारे झूठ बोलो, तुम ऐसे हो, कितने अच्छे लग रहे हो, मतलब फालतू की तारीफ कर दो झूठ बोल 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 के। लेकिन आप विश्वास से बोलो कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये चीज़ थोड़ी सी नहीं सही है, सही करो, है ना। थोड़ी देर के लिए नाराज होगा, लेकिन वो अपने आप को कहेगा नहीं, मेरे अंदर कमी थी, तुमने बहुत अच्छा किया, बताया ना। हमने सामने वाले को थोड़ा सा नाराज भी किया, लेकिन प्रभु बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमेशा सच जब बोलते हो अब ना, प्रभु बहुत खुश होते हैं। चाहे सामने वाला नाराज हो जाए, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें प्रभु को नाराज नहीं करना है ना। अगर प्रभु नाराज हो जाए तो प्रार्थना तो सुनेंगे ही नहीं, ये तो सोच लो। अगर प्रभु घृणा कर रहा है झूठ से, तो क्यों सुनेगा प्रेयर आपको? आपकी प्रेयर ही को नहीं सुनेगा। तो इस बात को याद रखो, छोटे छोटे झूठ हमारे जीवन में हमारी प्रेयर को रोकते हैं, प्रार्थनाओं के आंसर नहीं मिलते हैं। कई बार हमें लगता है कितने साल से प्रेयर कर रहे हैं, कितने देर सालों से प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रभु आपसे घृणा कर रहा है। आपसे आपकी प्रेयर क्यों सुनेगा जब आप झूठ में जीवन जी रहे हो? तो इस बात को बहुत सीरियसली लो कि नहीं, मैं आज से छोटे छोटे झूठ भी नहीं बोलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ना बोलूं, ठीक है। तुरंत आदत नहीं छूटती है, बहुत लोगों की अगर आदत बन जाती है तुरंत नहीं छूटती है। लेकिन हर दिन प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं नहीं बोलूंगा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। सेकंड वचन कोई गर्ल्स रीड करेगी, जल्दी रीड करो। भैया मैं रीड करूं? हाँ करो। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो खराई से चलता है, मतलब राइचियसनेस एक वर्ड होता है। खराई मतलब कुछ भी उसके अंदर ऐसी कोई खराबी नहीं है ना। तो वो क्या होता है? निडर चलता है, यानी मतलब डरता ही नहीं है। अगर आप सच बोल रहे हो तो क्या आपको डर लगेगा? डर लगता है सच बोलने से? नो भैया।
कई बार लगता भी होगा ना। लेकिन जब आप सच बोल देते हो ना, तो आपके अंदर वाला डर नहीं लगता है। कई बार लोग, पता क्या होता है, झूठ जब बोलते हैं डर लगता है कि, लेकिन जब बाद में पता चलता है ना, तो उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता है? अगर पहले आप सच बोल दिए तो आप तो बच गए, लेकिन जब बाद में जब पता चलता है, तब तो बहुत डेंजर होता है ना। कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने घर में कुछ ऐसा काम किया, बाद में पता चला मम्मी पापा को, तो धुलाई हुई ना, तब ज्यादा हो गई। लेकिन सच बोल दिए होते तो बच जाते, ऐसा होता है ना। तो जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, मतलब उसे कोई डर नहीं है, मैं तो सच बोल रहा हूँ, प्रभु जानता है, प्रभु मुझे आशीष देगा ना। लेकिन परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है, मतलब गलत तरीके से झूठ बोलता है, धोखा देता है ना, सोचता है, लालच कर करके चलता है हर तरीके से, मतलब टेढ़ी चाल चलना, मतलब खराब तरीके से चलना, तो उसकी चाल क्या होती है, प्रकट हो जाती है। झूठ कभी छिपता है? एक ना एक दिन पकड़ा जाता है ना। तो हम जानते भी, हम लोगों ने देखा भी है, हम सच में ऐसा जानते हैं कि झूठ छिपता नहीं। एक झूठ के, आपने डायलॉग सुना होगा मूवी में ना, एक झूठ बोलने से चार झूठ बोलते हैं और लोग, है ना, एक झूठ छिपाने के लिए और झूठ बोलते हैं लोग। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, उसकी चाल प्रकट हो जाती है, वो पकड़ा ही जाता है। झूठ कभी छिपता नहीं है। प्रभु तो पहले ही पकड़ लेते हैं, इंसान भी पकड़ लेता है। तो उससे होता क्या है, नुकसान हमारा ही होता है। उससे अच्छा है कि सच बोल दीजिए। स्कूल में आप टेस्ट दे रहे हो, चीटिंग किया आपने, नहीं मुझे आज नहीं याद मैम, ठीक है, आपने सच बोला ना, बस तो गए। चीटिंग करोगे, प्रभु को तो नाराज कर रहे हो ना। चीटिंग कर लिया, चलो आज निपटा लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। कुछ ऐसा काम कभी मत करो कि प्रभु नाराज हो ना। इस बात को बहुत सीरियसली लो। छोटी छोटी चीजें ना आपकी लाइफ को बनाती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। आपके सामने कुछ पॉइंट है, अगर नोट कर सकते हो ज़रूर से नोट करो, क्योंकि टेस्ट होगा इसका। बड़े बच्चे तो ज़रूर से नोट करें, छोटे बच्चे भी इस बात को सीखें कितना ज़रूरी होता है सच बोलना। और झूठ बोलना कितना डेंजरस होता है ये भी जान लो। प्रभु नहीं सुनता है, जीसस प्रेयर को नहीं सुनते, नहीं सुनते हैं अगर आप झूठ में जीवन बिता रहे हो। ठीक है, हमेशा झूठ बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, और आप प्रेयर भी कर रहे हो, तो नहीं सुनता है प्रभु। यीशु मसीह प्रेयर नहीं सुनते हैं। सामर सही से बैठो, ठीक है। इस बात को बहुत सीरियसली लो। छोटी छोटी चीजों में सच बोलना शुरू करो। ईमानदारी के साथ जीवन बिताओ, सच्चाई के साथ जीवन बिताओ। ठीक है, ये दोनों वचन आप लोग नोट कर लीजिए। नीति वचन 12 का 22, नीति वचन 10 का 9, दोनों नोट कर लीजिए। और आपके सामने कुछ पॉइंट है, आ ये भी नोट करना है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक पॉइंट बड़े बच्चे जरूर से नोट कर ले। मैं अगर टेस्ट में दूंगा तो लिखना है आपको, ठीक है। पता होना चाहिए आपको। सो पहला पॉइंट है, परमेश्वर की आशीष मिलती है, ठीक है। परमेश्वर की तरफ से हमें आशीष मिलती है। आपने वचन में पढ़ा ना, प्रभु अगर घृणा नहीं कर रहा है तो प्रेयर भी सुन रहा है ना। अगर प्रेयर सुन रहा है तो आशीष मिल रही है। पहला पॉइंट है, परमेश्वर की आशीष मिलती है, प्रभु आशीष देते हैं। सच्चाई और ईमानदारी के फायदे ये होते हैं कि जब हम सच बोलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर की आशीष मिलती है। ठीक है, नोट किया आप लोग ने। दूसरा ये है कि मन में शांति मिलती है और कोई डर नहीं होता है। जब आप सच बोलते हो ना, तो आपके अंदर कोई घबराहट नहीं होती ना। जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो कांपने लगता है, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, छुपा रहा हूँ। अंदर डर लगता है कि नहीं लगता है? किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी आपने कुछ ऐसा गलत काम किया और आप छुपा रहे हो, आपके अंदर डर भी लग रहा है ना? लगता है ना? यस भैया, किया है किया है। हाँ तो कांच का कप तोड़ दिया था भैया एक बार। ठीक है, तो मन में शांति तो होती नहीं है। अगर आपने झूठ बोला तो मन में शांति नहीं होती है, आपको डर भी लगता है। तो सेकंड पॉइंट जो है, मन में शांति मिलती है अगर आप सच बोलते हो, फिर आपके अंदर कोई डर भी नहीं रहता है मन में, ठीक है। नाउ तीसरा पॉइंट है, अच्छे संबंध और सम्मान मिलता है, ठीक है। जब आपने कुछ गलत भी काम किया हो ना, आपने झूठ बोला हो, तो कभी मम्मी या पापा को सच बोल के देखा होगा, तो क्या होता है, क्या धुलाई ज्यादा हो जाती है? मम्मी पापा कहते हैं चलो सच तो बोला मेरे बच्चे ने, है ना। मम्मी पापा खुश होते हैं कि नहीं, इसने सच तो बताया है।
कोई बात नहीं। तुमसे ये टूट गया, कोई बात नहीं। तुमसे ये पैसा गिर गया, कोई बात नहीं। तुमने सच तो बोला है। कई बार पिटाई भी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। ये प्रभु को खुश करना बहुत ज़रूरी है ना, सच बोला तुम, ये बहुत ज़रूरी है। तो सच्चाई और ईमानदारी से क्या होता है, हमारे अच्छे संबंध होते हैं, हमारा अच्छा रिलेशन होता है। अगर हम टीचर से हर बार सच बोल रहे हैं तो टीचर भी बहुत खुश होती है ना, कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, ये हमेशा सच सच बताता है। ठीक है। कभी भी मैं टीचर पूछती है कि तुम क्यों नहीं आए, क्यों स्कूल से गायब क्यों थे, क्यों नहीं आया, तुमने बिल्कुल सच सच बताता है, तो टीचर क्या कहती है, ये बच्चा बिल्कुल सच्चा है ना। तो क्या हो रहा है, आप टीचर की नज़र में एक अच्छा संबंध हो गया कि ये मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, हमेशा सच बोलता है, अच्छे से चलता है, झूठ नहीं बोलता है। ठीक है। तो एक हमारा एक संबंध अच्छा होता है, और लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं हमारी। अगर आप सच, जो व्यक्ति सच बोलता है उसकी परमेश्वर रिस्पेक्ट, उस परमेश्वर तो करते ही हैं, सामने वाला इंसान भी आपको आदर देता है, रिस्पेक्ट करता है कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, हमेशा दूसरों का कहना सुनता है, हमेशा रिस्पेक्ट करता है, हमेशा सच बोलता है, हमेशा ईमानदारी के साथ चलता है। तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट है, परमेश्वर के करीब होते हैं। जो सच बोलता है वो परमेश्वर के करीब होता है। परमेश्वर ऐसे, प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों से बहुत खुश होते हैं जो बिल्कुल सच सच बोलते हैं। जीसस उन्हीं के करीब होते हैं, उन्हीं की प्रार्थना को सुनते हैं जो बिल्कुल सच बोलते हैं। ठीक है। परमेश्वर अगर हमारे साथ हो, हमारे करीब हो, तो कितनी बड़ी बात है ना कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत सुन लेता है। जीसस हमारे साथ हैं, अगर जीसस हमारे साथ है तो हमें तो कोई कमी नहीं है। तो सच बोलते हैं तो जीसस हमारे साथ रहते हैं, हमारे करीब रहते हैं। और दूसरी तरफ आपने जैसे पवित्र ने बताया ही था, आप लोगों ने सुना होगा, शैतान झूठ का पिता भी है। अगर सच का पिता कौन है, यीशु मसीह है ना, कि नहीं। माइक बंद करो सामर्थ। ठीक है। और सही से बैठो, बिल्कुल कैमरा ऑन करके बिल्कुल सही से बैठो, हिलते डुलते नहीं रहना है। ठीक है। झूठ का पिता कौन है, शैतान है। और सच का पिता कौन है, यीशु मसीह है ना। अगर सच हम बोल रहे हैं तो यीशु मसीह तो करीब रहेगा ना। तो यीशु मसीह करीब होते हैं हमारे। उसके आगे का पॉइंट है, जीवन में अच्छे फल मिलते हैं। फल, फल समझ रहे हैं आप। आपने सुना होगा, अच्छे काम करो तो अच्छे फल मिलेंगे, सुना है किसी ने। अच्छे काम करो तो अच्छे फल मिलते हैं ना। तो वैसे ही है, समझ लीजिए। आप झूठ बोलोगे तो आपके साथ भी शैतान झूठ में बिताएगा ना, लेकिन आप सच बोलोगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी आपको ब्लेस करते हैं। आप ये समझ सकते हो कि अच्छे फल मिलते हैं मतलब आशीष मिलती है। आप किसी के साथ सच बोलोगे तो वो भी आ, वैसा ही परमेश्वर भी आपके लिए करता है ना। इंसान जो कुछ बोता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर इंसान झूठ बोल रहा है तो झूठ उसके साथ होगा हमेशा। अगर आप सच बोल रहे हैं ईमानदारी के साथ, सच सच्चाई के साथ चल रहे हो, तो आपके साथ भी वही चीज होगी, सच्चाई। ठीक है। प्रभु आपको सच्चाई में लेके चलेंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। ठीक है। तो इसका फायदा ये भी है, जब आप ये बोलते हो तो परमेश्वर भी आपको उसी तरीके से लेके चलता है। लेकिन आप झूठ बोलते हो तो झूठ, शैतान आपको झूठ में लेके चलता चलेगा। ठीक है। उसके आगे का पॉइंट है, हमारे जीवन में गवाही बनती है, टेस्टमनी बनती है। ये भी बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। हमारे जीवन में क्या होता है, टेस्टमनी बनती है, यानी गवाही। आप अगर चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन की एक अच्छी गवाही बनाए, ताकि मैं लोगों को भी बताऊं अपने जीवन से कि मैंने ऐसा जीवन बताया है ना, ताकि लोग आशीष पाएं, तो आपको भी इस बात को सीखना है। जब आप जॉब करोगे ऑफिस में आगे चल के, लोग एम्प्लॉय बताएं कि ये जो है, ये एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, अच्छे से काम करता है, टाइम पे ड्यूटी आता है, टाइम से सब कुछ करता है ना। तो ये क्या होता है, एक टेस्टमनी बनती है ना। तो ये आपको सीखना है, ये सच्चाई और ईमानदारी कितनी ज़रूरी होती है, कि अब स्कूल में भी आपको एक गवाही बनाना है। सारे फ्रेंड झूठ बोलते होंगे लेकिन आपको नहीं बोलना है। आपको टीचर की नज़र में एक गवाही बनाना है, सारे फ्रेंड की नज़र में आपको एक टेस्टमनी बनाना है कि नहीं, ये मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मैं प्रभु का भय मानता हूँ, जीसस का, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी के साथ चलता हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारी टेस्टमनी बनती है। ठीक है।
ऐसी टेस्टमनी बनाना है आप सब बच्चों को कि लोग आपकी टेस्टमनी से, आपके जीवन से ब्लेस हो, आशीष पाए, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट है परमेश्वर के न्याय से बचते हैं ना। झूठ बोलने वाला एक दिन कहाँ जाएगा मरकर? हम्म। भैया नर्क। ठीक है, परमेश्वर के न्याय से बचते हैं। जो इंसान झूठ बोलता बोलता रहता है ना, बार बार बोलता रहता है, उसके ऊपर न्याय आ जाता है। कई बार शैतान उसे बुला लेता है, शैतान के अधीनता में चलने लगता है, झूठ बोलने लगता है, तो एक दिन मर के क्या होता है, नरक चला जाता है। परमेश्वर न्याय करता है ना, तुमने हमेशा जिंदगी भर झूठ बोला, अब चलो जाओ नरक में। तो परमेश्वर न्याय से हम बचते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो उसके जजमेंट से बचते हैं, ठीक है। आपके मम्मी पापा डांटते हैं वो तो अलग चीज है, आपने कुछ किया ना। परमेश्वर जो न्याय करेगा वो बहुत ज्यादा डेंजर है ना, इंसान सीधे मरकर नरक चला जाता है। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर जीवन जो हम दुनिया में बिता रहे हैं सच्चाई सच्चाई के साथ बिताएं। ऐसा ना हो कि जब हम मरकर जाए तो प्रभु न्याय करे, हम नरक में चले, है ना। इस बात को बहुत सीरियसली लो कि मुझे क्या बता करना है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन बिताना है। सो पहला पॉइंट था परमेश्वर से आशीष मिलती है। दूसरा था कि हमें शांति मिलती है, हमें कोई डर नहीं लगता जब हम सच बोलते हैं। तीसरा था कि हमारे संबंध अच्छे होते हैं और हमें रिस्पेक्ट मिलती है, सम्मान मिलता है। चौथा पॉइंट था कि हम परमेश्वर के करीब होते हैं। पांचवा पॉइंट था कि हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, अच्छे फल मिलते हैं जब हम सच बोलते हैं ना। अच्छा रिजल्ट मिलता है जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं। पांचवा पॉइंट था, पांचवा छठा पॉइंट था, हमारे जीवन में गवाही बनती है, हमारी एक अच्छी टेस्टमनी बनती है लाइफ की, कि हमने बहुत अच्छे से जीवन बिताया, अच्छे से मैं सच बोलता हूँ, ईमानदारी के साथ चलता हूँ। लोग मेरे जीवन से देखकर आशीष पाते हैं कि ये अच्छा है, बहुत अच्छे से चलता है, सच्चाई के साथ चलता है ना। और लास्ट पॉइंट है परमेश्वर के न्याय से बचते हैं, उसके न्याय से हम बचते हैं ना। और ये सातों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लिख लीजिए बिल्कुल सही से और इस बात को याद रखिए। ये 7 पॉइंट आपके जीवन में तब काम करेगा जब आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन बिताओगे, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? आ गया समझ? किसे किसे समझ आ गया सच्चाई और ईमानदारी क्यों जरूरी है, छोटी छोटी चीजों में सच बोलना क्यों जरूरी है? ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन हमारी जिंदगी में हर एक समय काम आता है। हम कभी भी झूठ बोल देते हैं ना, हमें जब मौका मिलता है झूठ बोल दिया, तो ये बहुत ज़रूरी है। सीखो, ठीक है। सब बच्चों को सीखना, नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेयर प्रभु नहीं सुनते हैं जो झूठ में जीवन बिताता है। तो कभी अपने जीवन में आदत मत बनाओ झूठ बोलने की, चुपचाप सच बोल दो। चाहे पनिशमेंट मिल जाए कोई बात नहीं, चाहे आपकी पिटाई हो जाए सच बोलने से कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु अगर खुश आपसे है ना तो आपको सब कुछ मिलने लगेगा जीवन में, ठीक है। इसलिए सच बोलो, ईमानदारी के साथ चलो, ठीक है। परमेश्वर की आशीष रहती है, पैसों पर आशीष रहती है। बहुत से लोग झूठ बोल बोल कर पैसा कमाते हैं, ईमानदारी नहीं होती उनके जीवन में, लेकिन क्या होता है, श्राप आता है उनके जीवन में, पैसे उनके बीमारी में चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। आप जब बड़े होगे तो आपको भी ईमानदारी के साथ चलना है। जब हम चलते हैं तो उस परमेश्वर की आशीष रहती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है, ठीक है। सो सबको समझ आ गया होगा, है ना। सिर्फ ऑनली रेज योर हैंड अगर आपको समझ आ गया, सिर्फ हाथ उठाकर बताइए ये आपको समझ आ गया है। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इस पर? हाँ, जो आपने आज सीखा कुछ पूछना तो नहीं है किसी को भी? नहीं पूछना है, समझ आ गया ना। चलो वेरी गुड, सबको समझ आ गया है।